नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे धान की खेती में या अन्य किसी भी आपने जो अपनी खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती है या और कोई आपकी खेती है, उसमें फिटकरी का प्रयोग। दोस्तों आज हम फिटकरी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें अपनी कौन सी खेती में फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी जमीन में फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए और उसके हमें प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखोगे। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को भी दोस्तों ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है फिटकरी आसानी से कहीं भी मिल जाती है। कोई भी किराने की शॉप है उस पर आसानी से आपको ये मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता करना कि इसमें हमें क्या क्या होता है, इसमें क्यों कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। नाम से ही दोस्तों आपको है पोटासियम सल्फेट। तो दोस्तों इसमें सल्फेट की मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों ये आपको सबको ये अच्छी तरह से मालूम है। कोई भी जैसे हमें कट फट जाता है, हमारे शरीर पर कट लग जाता है, या हम शेविंग करते हैं, अपने जो पुरुष हैं वो शेविंग करते हैं और उसके ऊपर कोई ब्लेड लग जाता है तो उसको हम अपने शरीर के ऊपर, अपने जो कट गया हमें उसके ऊपर ये लगाते हैं और वो उसको तुरंत ठीक कर देती है, यानी उसको ब्लड जो बहता है उसको ठीक कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें इसका फिटकरी का प्रयोग हमें कौन सी मिट्टी में करना चाहिए और कौन सी फसल में करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, फसल में तो आप किसी भी फसल में कर सकते हो, खासकर धान की फसल में दोस्तों अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी धान का फसल दोस्तों चल रही है। धान की बुआई काफ़ी जगह हो चुकी है और काफ़ी जगह अभी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों इसका प्रयोग करने से धान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फुटाव हमें देखने को मिलता है। परंतु सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए दोस्तों, इसका प्रयोग हम अपनी मिट्टी में, जो आपका खेत है उसमें इसका प्रयोग हम कर भी सकते या नहीं कर सकते, उसका देखने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी होगा आपका पीएच मीटर। आपका जमीन का पीएच मान आपको जरूर पता होना चाहिए। प्रयोग करने से दोस्तों वीडियो देख करके अपने खेत में बिल्कुल भी आप फिटकरी का प्रयोग ना करें कि किसी ने भी कह दिया आप फिटकरी का प्रयोग करने से कल्लों की फुटाव ज़्यादा होगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। आप सबसे पहले ये अमेजोन से मिल जाता है दोस्तों, अपनी ज़मीन का पीएच मीटर ज़रूर चेक करें। अगर आपकी ज़मीन का मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर है तो ही दोस्तों आप अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग कीजिए। अगर 7 से नीचे है तो आप अपनी खेत में फिटकरी का दोस्तों प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। किसी के वीडियो देखने से वो आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो ये पीएच मीटर दोस्तों मैं आपको प्रयोग भी करके दिखाऊंगा अपनी मिट्टी में, आपको ये किस प्रकार काम करता है। तो ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी का पीएच मीटर है। अमेजोन से मैंने भी मंगवाया था, यूं ही किसी की वीडियो देख करके लिंक उसने दिया हुआ था, मैंने तो उससे मैंने मंगवाया था। 525 रुपये का मेरा आया था। बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें कोई चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, कोई इसमें बैटरी का सिस्टम नहीं है, ना इसकी बैटरी खराब होती है, ना इसको चार्ज करना पड़ता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का मीटर है और आसानी से चेक करना भी बहुत ही इसमें ईजी है। बिल्कुल इसको सीधा अपनी ज़मीन में गाड़ दीजिए, बस ये दो इसके ये जो है टांगे हैं इसको अपनी मिट्टी में डाल दीजिए और 1 मिनट बाद ही आपका मीटर बता देगा। तो इसको मैं आपको चेक भी करके बताऊंगा दोस्तों, आप इसको किस प्रकार चेक कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना पीएच माप सकते हो। बहुत ही अच्छा काम बताता है ये, बिल्कुल एक्यूरेट आपका पीएच मान बताता है। ये देखिए दोस्तों, आपका मेरा पीएच मान 6.5 के आसपास है, 6.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 6.5 ही समझो। ये देखिए, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही अच्छा मीटर है, ये बहुत सस्ता मिल जाता है। 500 मैंने 525 रुपये का अमेजोन से मंगवाया था
और ये दूसरा इसका खास बात दोस्तों इसका क्या है कि इसमें आप अपनी, जैसे ये आपको दिख रहा है, मॉइस्चर भी आप इसमें माप सकते हो और आपकी लाइट का भी इसमें माप सकते हो। 3 तरह के इसमें माप होते हैं। इसमें नमी भी आप माप सकते हो अपने पौधे में, आपकी मिट्टी के अंदर कितनी नमी है वो भी आप पता कर सकते हो, और पीएच भी आप पता कर सकते हो, और दूसरा आपकी लाइटिंग कितना है, कितनी रोशनी है, कितनी गर्मी है, वो भी आप इससे माप सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मीटर है ये। अमेजोन से मंगवा कर दोस्तों अपने पास रखिए, ताकि आपको अपनी मिट्टी का समय समय पर पता चलता रहे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मिट्टी के अंदर अपना फर्टिलाइजर देते रहें। और ये दोस्तों आपकी जो बहुत ही अच्छी प्रकार की मिट्टी होती है वो इसकी पहचान होती है, मुख्य पहचान दोस्तों देखिए, आपकी अगर मिट्टी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत उपजाऊ होगी, तो दोस्तों ये देखिए नीचे से ये इसमें जीवाणु हैं, जीवाणुओं की ये विष्ठा है, इसमें केंचुओं की विष्ठा है दोस्तों। ये केंचुए नीचे इस समझो, अगर आपको ये मिट्टी में ऐसे मिलते हैं तो आप मान लीजिए आपकी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में केंचुए हैं, और ये केंचुए जो मिट्टी को खाते हैं और विष्ठा करते हैं। तो ये मुख्य पहचान है आपके मिट्टी के अंदर कितनी उपजाऊ मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी आपके ऊपर ये अगर दिखती है तो वो मिट्टी आप समझ लिए बहुत ही उपजाऊ, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका प्रयोग हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी जमीन का, आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है। दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान नॉर्मल है, यानी कि 6 से लेकर के 7 के बीच में है, तो ये दोस्तों आपको आधा किलो और ज्यादा से ज्यादा 750 ग्राम दोस्तों आपको प्रयोग करना है। अगर आपका पीएच मान 7 से लेकर के 8 के बीच में है तो दोस्तों आपको 1 किलो तक ये इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपका पीएच मान 8 से ज्यादा है, ऊपर है, तो आपको जितना भी ज्यादा हो, 8 से ऊपर अगर आपका पीएच मान मिट्टी का चला गया है तो ये 2 किलो तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। 2 किलो से ज्यादा दोस्तों आप अपनी मिट्टी में इसका प्रयोग, अपने खेत में, अपनी फसल में इसका प्रयोग ना करें। तो कम से कम आधा किलो, नॉर्मल है तो आधा किलो से लेकर के 750 ग्राम, 8 से ऊपर 9 तक है तो 1 केजी, और 9 से ऊपर चला गया है और कितना भी ऊपर हो, 13 हो, 14 हो, तो 2 किलो इसका प्रयोग आपको करना है। तो ये हुई दोस्तों इसकी मात्रा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, अगर हम अपनी खेती में, अपनी फसलों में फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो उसके मुख्य फायदे क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम हर साल अपनी खेती में यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक वगैरह डालते हैं। जो किसान साथी रासायनिक खेती करते हैं वो हर साल अपनी खेती के अंदर ये रासायनिक खाद डालते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो सारा खाद, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 1 कट्टा डीएपी का डाला और 3 कट्टे आपने यूरिया के डाले या 4 डाले, वो सारा जो खाद है वो जो आपने डाला, वो सारा हमारे पौधे अपटेक नहीं कर पाते। उसमें से कुछ ही % हमारे पौधे उसमें अपटेक कर पाते हैं। बाकी का जो खाद है वो हमारी मिट्टी के अंदर नीचे जमा हो जाता है, और हमारी मिट्टी को सतह के नीचे, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिटकी जो आपका नीचे जमीन के अंदर एक्स्ट्रा जो खाद पड़ा है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम सल्फेट होता है, पोटासियम सल्फेट होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, वो इस खाद को आपको जो जमा है जमीन के अंदर उसको गलाना शुरू कर देगी, उसको पिघलाना शुरू कर देगी, और वो खाद जब पिघल जाएगा तो आपकी जड़ों में जो वो आपकी जो फसल खड़ी है वो जड़ें उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगी, उसको अपटेक करना शुरू कर देंगी, और उसको दोस्तों अपटेक अगर जब करेगी तो स्वाभाविक है आपका पौधा ग्रोथ करेगा, आपका पौधा में फुटाव ज्यादा आएगा, और आपका पौधा हरा भरा ज्यादा होगा। और दोस्तों हरा भरा ज्यादा होगा तो स्वाभाविक जो है दोस्तों, आपकी जो फसल है उसमें पैदावार भी ज्यादा होगी। तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों यही है। और दूसरा इसका मुख्य कारण है दोस्तों, ये आपके जमीन के अंदर, अगर आपके जमीन का पीएच मान ज्यादा हो गया है तो उसको जो एल्युमिनियम है वो आपके पीएच मान को तुरंत ठीक कर देगा। तो बढ़े हुए पीएच मान को कम करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही कारगर है। अगर आपकी जमीन का पीएच मान ज्यादा हो गया है तो आप इसका प्रयोग करके अपनी पीएच मान को, अपनी मिट्टी के पीएच मान को नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है पीएच मान को नीचे डाउन करने में। और अब बात आती है दोस्तों, हमें इसका प्रयोग किस रूप में करना है, किस प्रकार करना है, स्प्रे करना है या छिड़काव करना है, कूट के देना है, कैसे करना है।
दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसका अपनी खेती के अंदर कभी भी अगर कोई आप वीडियो देखते भी हो कि आपने स्प्रे कर लीजिए, तो दोस्तों इसका स्प्रे आप कभी भी भूल कभी नहीं करना। इसका स्प्रे नहीं करना दोस्तों, इसको कूट करके अपनी खेती में सीधा बुरकाव छिड़काव भी नहीं करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों क्या करना, आपको ये मोटे आपको जितने भी आपको जरूरत होती है, जितने आपकी मिट्टी में जरूरत है इसकी, जितने आप मैंने बताया पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, उसको किसी जूट की बोरी में बांध लीजिए, जूट की बोरी में डाल लीजिए और उसको जहां से आपका पानी नाके से चलता है, ट्यूबवेल का पानी हो या नहर का पानी हो, जहां से आप नाके से पानी चला रहे हैं, तो उसमें इसको बोरी के अंदर डाल करके नाके के सामने रख दीजिए और उसमें से नाके से पानी आएगा तो इसको जो थोड़ा थोड़ा इससे कटाव होकर के इसमें से, और वो आपके पानी के साथ साथ आपकी मिट्टी में जाता रहेगा और आपके सारे खेत में दोस्तों वो इसका पानी जो है फिटकरी का पानी सारे खेत में फैल जाएगा। तो दोस्तों इसको प्रयोग करने का केवल यही एक बेस्ट तरीका है। तो ये था दोस्तों फिटकरी के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल तरीके से मोटी मोटी जानकारी कि आप अपनी इसको फिटकरी को कौन सी मिट्टी में प्रयोग कर सकते हो, किस प्रकार प्रयोग कर सकते हो और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ।